विकास दुबे केस में चौबेपुर का पूर्व एसओ विनय तिवारी गिरफ्तार किया, पुलिस को मुखबिरी की शक। विनय तिवारी के अलावा बीट इंचार्ज के शर्मा भी गिरफ्तार, बिकरू गांव में एनकाउंटर के समय भाग निकला था। विकास दुबे का करीबी अमर दुबे एनकाउंटर में मारा गया। यूपी के हमीरपुर में एसटीएफ ने ढेर किया। ग्रेटर नोएडा में विकास दुबे को लेकर हाई अलर्ट, पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर घेराबंदी की। एमपी के शहडोल में एसटीएफ ने विकास दुबे के रिश्तेदार ज्ञानेंद्र निगम को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। विकास दुबे के 3 साथियों की फरीदाबाद कोर्ट में पेशी, 2 को न्यायिक हिरासत। फरीदाबाद में सीसीटीवी में कैद हुआ विकास दुबे, ऑटो में बैठकर फरार। विकास दुबे के लखनऊ आवास पर एनडीए ने चिपकाया नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। विकास दुबे की पत्नी का समाजवादी पार्टी के आजीवन सदस्य होने का फॉर्म वायरल, 2015 में सदस्यता के लिए 20,000 रुपए दिए। उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब सितंबर तक ले सकेंगे हर महीने फ्री एलपीजी सिलेंडर। मोदी कैबिनेट का फैसला, कर्मचारियों को 24% ईपीएफ का तोहफा अगस्त तक मिलेगा। गरीबों के लिए सस्ते किराए के घर विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी। पीएम आवास योजना के तहत 1,60,000 मकान प्रवासी मजदूरों को किराए पर दिए जाएंगे। 107 शहरों में बनाए जाएंगे अफोर्डेबल घर। पीएम मोदी कल वाराणसी की सामाजिक संस्थाओं से बात करेंगे, लॉकडाउन में दी गई मदद को लेकर अनुभव जानेंगे। पीएम मोदी कल इंडिया ग्लोबल वीक को भी संबोधित करेंगे, दोपहर 1:30 बजे उद्घाटन भाषण। राजीव गांधी फाउंडेशन में जांच को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर वार, कहा जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उन्हें डराया नहीं जा सकता। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा लोकसभा चुनाव में जेडीएस के साथ मिलकर लड़ने से नुकसान हुआ, पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। एआईएडीएमके के 11 विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस। गुजरात में लगातार बारिश से कई और जिलों में हालात बिगड़े, द्वारका जामनगर के बाद पोरबंदर में भी हाल बेहाल। गुजरात के जामनगर में तीसरे दिन बारिश, पूरे इलाके में करीब 1,000 लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। द्वारका और कच्छ को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, भारी बारिश से सावधान रहने को कहा गया। यूपी में लखनऊ सहित कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया। नेपाल में भारी बारिश के बाद सरयू उफान पर, यूपी के कई जिलों में अलर्ट। अयोध्या में सरयू का वाटर लेवल खतरे के निशान के पार, प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की। नेपाल बिहार बॉर्डर पर बन रहे डैम को लेकर नेपाल ने फिर अड़ंगा लगाया। मोतिहारी सहित चंपारण के कई इलाकों को बाढ़ का खतरा। दिल्ली में अगले 2 दिन बारिश के आसार, 1 जून को मानसून की एंट्री के बाद दिल्ली में अभी तक 28% कम बारिश हुई। असम के तेजपुर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई तीव्रता। देश में कोरोना के एक दिन में 22,752 नए केसेस, मरीजों का आंकड़ा 7,42,417। 24 घंटे में कोरोना से 482 मरीजों की मौत, मरने वालों की कुल तादाद 20,642। देश में कोरोना के 2,64,944 एक्टिव केसेस, अब तक 4,56,831 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। कोरोना से रिकवरी रेट में लगातार सुधार जारी, ठीक होने की दर अब 61% से भी ज्यादा। देश में एक दिन में कोरोना के 2,63,000 सैंपल्स की जांच, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हुए। 24 घंटे में आईटीबीपी के 17 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 166 एक्टिव केसेस। दिल्ली में 24 घंटे में 2008 नए पॉजिटिव केस, मरीजों की संख्या 1,02,831। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 50 लोगों ने दम तोड़ा, मौत का आंकड़ा 3,165 हुआ। दिल्ली में 106 साल के बुजुर्ग का दावा, कोरोना को मात दी, 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू से भी रिकवर हुए थे। सीएम केजरीवाल का हेल्थ सेक्रेटरी को निर्देश, 2 हफ्ते में मरने वाले लोगों की मौत की वजह बताएं। दिल्ली के सीएम ने कहा मौत की वजह साफ होने से बाकी मरीजों को इलाज करने में होगी सुविधा। दिल्ली में एम्स ट्रॉमा सेंटर की बड़ी लापरवाही, 2 समुदाय की महिलाओं की मौत के बाद शव अलग अलग परिवारों को सौंपे। एम्स प्रशासन ने मानी गलती, पीड़ित परिवार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कर रहा है मांग। दिल्ली में कल कोरोना पर बड़ी बैठक, दिल्ली सरकार ने निर्माण भवन में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीएसई से किया सवाल, पूछा कौन सा टॉपिक हटाना है, ये कैसे तय हुआ। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा सिलेबस से मुख्य विषयों को नहीं हटाया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट और पीजी के फाइनल एग्जाम को किया रद्द, 10 जुलाई से शुरू होने वाली थी ओबीई परीक्षा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,603 नए पॉजिटिव केसेस, मरीजों की तादाद 2,23,724। महाराष्ट्र में एक दिन में 198 की मौत हुई, अब तक 9,448 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। 48 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 278 जवान कोरोना संक्रमित, 71 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,347 नए केस, कुल 87,856 लोग कोरोना पीड़ित। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 62 लोगों की मौत हुई, मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,064 हुई। मुंबई में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर भी है, डबलिंग रेट बढ़कर 45 दिन हुआ। मुंबई में कोरोना के लिए राहत की एक और बड़ी खबर, धारावी में आज सिर्फ 3 मामले आए, अभी तक 329 एक्टिव केसेस। नागपुर सेंट्रल जेल में 23 नए कोरोना पॉजिटिव, एक सप्ताह में सेंट्रल जेल में 100 से ज्यादा मरीज। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मुंबई के बीकेसी में पहले डेडिकेटेड आईसीयू कोविड सेंटर की शुरुआत हुई, 120 बेड्स की सुविधा। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील दी, 9 जुलाई से 2 घंटे और खुलेंगे दुकान और बाजार, शाम 7 बजे तक खरीदारी। गुजरात में एक दिन में रिकॉर्ड 783 पॉजिटिव केसेस, अब तक 38,419 लोग संक्रमित। अहमदाबाद में एक दिन में 156 मामलों की पुष्टि हुई, कुल आंकड़ा बढ़कर 22,418 हुआ।
1,500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। गुजरात सरकार का एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव, डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने जानकारी दी। एमपी में एक दिन में 409 लोग कोरोना की चपेट में, अब तक 16,036 लोग संक्रमित। बढ़ते केसेस की वजह से अब हर रविवार पूरे राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन। भोपाल में कोरोना मरीज को अस्पताल के बाहर छोड़कर एम्बुलेंस कर्मचारी फरार हुए, 1 घंटे में मौत हुई, जांच के आदेश। राजस्थान में 24 घंटे में 173 नए केस, 6 की मौत, मरीजों की संख्या 21,000 के पार। जोधपुर एम्स ने बनाया कमाल का डिवाइस, कोरोना संक्रमण से हेल्थ वर्कर्स को बचाएगा। राजस्थान में 78 साल के बुजुर्ग ने हॉस्पिटल की छत से कूदकर जान दी, बाद में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल खुलने तक फीस लेने पर रोक लगाई। पंजाब में भी स्कूलों की फीस पर लग सकती है रोक, सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 158 नए केसेस, अब तक 178 लोगों की मौत, कुल 1,901 एक्टिव केसेस। चंडीगढ़ में आज कोरोना के 19 नए मामले, अब कुल मामले बढ़कर 98 हुए। चंडीगढ़ पीजीआई ने कोरोना से लड़ने के लिए अनोखा ड्रोन बनाया, टेम्परेचर नापने के साथ साथ मेडिसिन और सैनिटाइजेशन में भी होगा इस्तेमाल। उत्तराखंड में आज 28 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, कुल संख्या बढ़कर 3,258, 46 की मौत। हिमाचल में मरीजों की तादाद 1,092 हुई, 808 रिकवर हुए, 260 का इलाज जारी। हरियाणा में कोरोना के 691 नए पॉजिटिव केसेस, मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 18,690। गुरुग्राम में कोरोना के 133 केसेस, कुल मामले बढ़कर 6,316, एक्टिव केसेस 987। यूपी में 24 घंटे में 1,196 लोग कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केसेस 9,980। यूपी में कोरोना से अब तक 20,331 मरीज रिकवर हुए, 845 की जान गई। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 115 नए मामले, गाजियाबाद में भी एक दिन में 149 लोग कोरोना की चपेट में। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ फिर बैठक की, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के उपायों पर चर्चा। बिहार में एक दिन में कोरोना के 749 नए केसेस, संक्रमितों की तादाद 13,274। बिहार सचिवालय के कैंपस में आज से आम लोगों की नो एंट्री, कोरोना की वजह से राज्य सरकार का फैसला। मेरठ के सरधना में सिर फिरे युवक ने बैंक में घुसकर गार्ड को मारी गोली, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में सूटकेस में लाश मिलने से हड़कंप मचा, बंद फैक्ट्री में डेड बॉडी के अलग अलग टुकड़े मिले। बाराबंकी पुलिस ने शुरू की मामले की हाई लेवल जांच, सफेदाबाद इलाके में लोगों से पूछताछ। जम्मू कश्मीर के आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ सस्पेंड किए गए, खराब बर्ताव को लेकर कार्रवाई। तिरुवनंतपुरम में गोल्ड स्मगलिंग केस में केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग, केरल हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका। केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले ने तूल पकड़ा, सीएम ने अपने सचिव एम शिवशंकर को हटाया। मुंबई में महिला ने सड़क के किनारे बच्चे को जन्म दिया, महिला पुलिस अफसर ने अपने स्टाफ के साथ मदद की। विशाखापट्टनम गैस लीक मामले में 12 आरोपियों को 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया, हादसे में 12 लोगों ने जान गंवाई थी। भगौड़े नीरव मोदी की 330 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की, मुंबई से लेकर लंदन तक करोड़ों की संपत्ति। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, मोर्टार दागे, भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। शहीद नायक राजविंदर सिंह को सेना ने श्रद्धांजलि दी, कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को फिर बेनकाब किया, लादेन को शहीद बताने पर इमरान खान को लताड़ा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ, चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज हुई। हांगकांग को लेकर अमेरिका ने चीन पर हमला बोला, कहा वादे के मुताबिक हांगकांग की आजादी के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जवाबदेह बने। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर बरसा अमेरिका, विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा सीसीपी में विश्वास का बड़ा संकट। भूटान को लेकर भी अमेरिका का बड़ा बयान, कहा चीन जानबूझकर सीमा विवाद का अड़ंगा लगा रहा है। भारत चीन सीमा विवाद पर माइक पोम्पियो का बयान, कहा भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। टिकटॉक को लेकर पोम्पियो ने कहा अमेरिका हर हाल में अपने नागरिकों की प्राइवेसी की हिफाजत करेगा। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक टली, शुक्रवार को मीटिंग होगी। शेयर बाजार में 5 दिन की बढ़त के बाद ब्रेक लगा, सेंसेक्स 345 अंक लुढ़का, निफ्टी में 93 अंकों की गिरावट। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे टूटा रुपया, $1 की कीमत 75 रुपए 2 पैसे। टीवी एक्टर और फिटनेस ट्रेनर सुशील गौड़ा ने किया सुसाइड, कर्नाटक के मांड्या जिले में घर में डेड बॉडी मिली। खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे का